पहली और आखिरी डिमांड एफआईआर दर्ज होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये मुल्क में से एहतजाज ख़त्म होगा। एफआईआर दर्ज होगी या तो क्या मुतालबात है कि नामजद होना 3 बंदों का ज़रूरी है? सर देखें, एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या वो एफआईआर मुद्दई ने दर्ज कराई है? जवाब है नहीं। या मुद्दई इस मुल्क में मौजूद नहीं है? जवाब है नहीं, यहाँ पर मौजूद है। या मुद्दई की मर्ज़ी से दर्ज हुई है? जवाब है नहीं, क्योंकि मुद्दई कह रहा है कि ये एफआईआर मुझे काबिल कबूल नहीं है। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर आता है, एफआईआर दर्ज करवा देता है और रवायती एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर डिमांड की जा रही हैं उनको पूरा किया जाए। पूरा करने के बाद जो बेगुनाह है वो बाहर हो जाए, जो गुनहगार हैं उनको पकड़ लिया जाए। तो इस तरह नहीं होता। जो हमारा मुद्दई, जो इस मुल्क का नहीं पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया का लीडर है इमरान खान, उसके ऊपर हमला हुआ है, उसको 4 गोलियां लगी हैं, 14 बंदे शदीद ज़ख्मी हैं, 1 बंदा शहीद हुआ है, उसकी एफआईआर हम मांग रहे हैं। बाज़ जो गवर्नमेंट के लोग हैं ना, इंतहाई निकम्मे, इंतहाई नलायक, वो जो एक आगे बैठ जाती है मरियम औरंगज़ेब, वो तो इंतहाई नलायक है ना, उसको ज़रा तकसीम का नहीं पता। वो दूसरा आगे बैठ जाता है राना सनाउल्लाह, तीसरी वो उस्मा बुखारी, ये सारे इंतहाई नलायक हैं। क्या कह रहे हैं कि इमरान खान ने शौकत खानम जाके अपना मेडिकल अपनी मर्ज़ी से करवाया। और यार एक बंदा शौकत खानम चला गया ना, बाकी 13 तो बाहर सरकारी हॉस्पिटल में है, उधर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लें। आपकी अक्ल काम नहीं करती, आप बेवकूफ़ समझते हैं अवाम को कि आप इमरान खान के ऊपर हर चीज़ डाल देंगे। जब आप बयान देते हैं कि इस फितने का सर कुचलना है, फिर उसकी फ्रीक्वेंस में बयान आता है मरियम नवाज़ का कि 2 दिन रह गए इमरान खान के पास, फिर उसी फ्रीक्वेंस में बयान आता है हिना परवेज़ भट्ट का कि आज आखिरी दिन है, फिर इसी फ्रीक्वेंस में नवाज़ शरीफ का, फिर काफ़ी लोगों का जो आपने बयान गाए बगाए देखे, उन्होंने क्या कहा, इनका सर कुचल दो, इसका टाइम ख़त्म हो गया, इसको मार दो, इसको गिरा दो, सारी चीज़ें उसके ऊपर हैं। फिर जो वावेला आज मचाया हुआ है कि शौकत खानम वाली रिपोर्ट हम नहीं मानते, और यार बाकी 13 पे तो इन्वेस्टिगेशन करो, इमरान खान को छोड़ दो, चलो हम कहते हैं रिपोर्ट आपको नहीं मिली, बाकी 13 तो सरकारी हॉस्पिटल में है ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, कौन सी गोली किधर से चली है, कौन से बोर की गोली चली है। कम अज़ कम यार को अक्ल का मुजाहरा करें। अवाम बेवकूफ़ नहीं है कि आप सारी चीज़ें इमरान खान के ऊपर डाल देंगे। आप 70s या 80s या 90s या 50s का दौर नहीं है, 2022 का दौर है। इस वक्त सारी अवाम माशाल्लाह बाइल्म है, बाशऊर है, उसको सब पता है। तो इंशाल्लाह हम खड़े हैं जब तक एफआईआर हमारी मर्ज़ी की दर्ज नहीं होगी। अच्छा, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो क्या अमल इख्तियार करेंगे? क्योंकि पंजाब के अंदर तो पीटीआई की हुकूमत है ना। हमने पंजाब को बंद नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद को बंद किया, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद को बंद किया। पंजाब पूरा चल रहा है पीछे, यहाँ से पीछे पूरा पंजाब चल रहा है, सारा KPK चल रहा है, सारा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सिंध की मैं बात नहीं करता, वहाँ डाकुओं की हुकूमत है। और वो डाकुओं की हुकूमत होने का एक सबूत यह है कि डाकुओं को पिछले दिनों डाकू पड़ गए, कच्चे के लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। ये 40 साल की गवर्नेंस है आसिफ अली जरदारी की, ये पिछले 15 साल से इधर हुक्मरान है, 2007 से 2023 तक 16वां साल, 2022 15वां-16वां साल चल रहा है। ये यहाँ पर हुक्मरान है सिंध के अंदर, जहाँ पर कच्चे के डाकू 5 पुलिस वालों को शहीद कर देते हैं। इस किस्म के निकम्मे लोग हैं, इन्होंने सारी उम्र अपनी शुगर मिलें बनाई हैं, धमकियाँ दे के प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, लिहाजा उसको तो आप छोड़ ही देना, मतलब वहाँ तो जंगल राज है ना। आज भी सिंध के अंदर माएँ बच्चे को पैदा करते हुए मर जाती हैं, आज भी सिंध के अंदर 2022 में बच्चे खुराक की कमी से मर जाते हैं, आज भी सिंध के अंदर 70% आवाम को साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा। जो लोग अपने कुत्तों को मिनरल वाटर पिलाते हैं, जो लोग अपने कुत्तों को दही इम्पोर्टेड खिलाते हैं, डब्बे की जो इम्पोर्टेड खुराक खिलाते हैं, वहाँ पर जो जमात हुक्मरान है वही खबीस लोग वहाँ पर इंसानों के बच्चे खुराक की कमी से मर रहे हैं। इनके कुत्ते AC वाले कमरे में रहते हैं, वहाँ पर लोग खुले मैदानों में रह रहे हैं। तो इनको तो आप छोड़ ही देना, इनको तो अल्लाह हाफ़िज़ करें। हमने अपनी डिमांड पूरी करनी है और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। आप लॉन्ग मार्च के हवाले से लॉन्ग मार्च कैसे स्टार्ट हो गई? इमरान खान ने तो डायरेक्ट पिंडी आना और पिंडी से इस्लामाबाद। हमारा मार्च हमारी मर्ज़ी, हम जिधर मर्ज़ी से स्टार्ट करें, जिधर मर्ज़ी। किसी को तकलीफ़ है तो बताए। ये जो कह रहे हैं ना वो सुबह आता है, अच्छा इनको और कोई काम ही नहीं है। पूरी की पूरी निकम्मी कैबिनेट जो है ना वो बैठी होती है TV लगा के कि खान कब आएगा। वो बैठे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं कि खान कब आएगा। वो एक एक उसकी चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि आज उसने ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसे जूते पहने थे। फिर वो उसकी नकल उतारते हैं, कभी साइन करके, कभी गले लगा के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। लेकिन TV पे बैठ के 6 बजे आता है, 10 बजे चला जाता है। और मरियम नवाज़ कहती है ना ये कौन सा मार्च है, 6 बजे आता है, ऐसे तो 1 महीना चलेगा। तो भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हमारा मार्च हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली?
हमारा मुल्क, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी सरजमीन, हमारे लोग, हमारी कौम, हमारी मर्ज़ी, हमारा मार्च। तुम बैठ के सिर्फ डायरी लेके बैठो कि इमरान खान का कौन सा फ़िक्रा हिट होता है, उसकी नकल करो। तुम वो काम करो जो इमरान खान जो काम करता है वो ब्रांड बन जाता है। आज से 30 साल पहले उसने जीन्स की पैंट के नीचे नेरोजी चप्पल, खेड़ी चप्पल जिसको हम कहते हैं, वो पहनी थी। आज वो ब्रांड बना हुआ दुनिया, और जो चीज़ वो पैर में पहन ले वो ब्रांड हो जाता है। तुम जैसी लोग, तुम जो जितनी मर्जी तुम नकलें उतार, इंजीलिया जूली की नकल उतार के कपड़े पहन, जिस हीरोइन की तू देखती है कपड़े पहन लेती है, तू किसी भी तरह हिट नहीं होगी। क्योंकि हिट होने के लिए अंदर पेट में और खून के अंदर हलाल का रिस्क होना ज़रूरी है। वो हमारे इमरान खान और उसकी गयूर कौम के अंदर ये सारे मजदूर खड़े हैं जो हलाल की रोज़ी कमा के खाते हैं। हमारा लीडर भी हलाली है, हलाल खाता है, हमारी कौम भी हलाली, हमारे सपोर्टर भी हलाली। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हलाल खाते हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। और हम जो भी काम करेंगे हम हिट होंगे, क्योंकि हमारा यकीन है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा यकीन इसके ऊपर है, जिनकी कस्में, जिनकी नामूस की हिफाजत की कस्में हम खाते हैं वही हमें चला रहा है। और जब अल्लाह का फजल हो जाए तो उसके रास्ते में ना आए, क्योंकि आप जिस तरह मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, इंशाअल्लाह आपकी किस्मत में कब्र तक यही जलालत रहेगी।